बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे दांत के दर्द होने के वजूहात, जल्द सही होने के लिए एहतियात और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, दांत का दर्द एक आम मसला है जो छोटे बड़ों सबको परेशान करता है। तो इसकी वजूहात जानते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहली वजह है दांत में कीड़ा लगना यानी टूथ डिके। ये दांत के दर्द की सबसे आम वजह है। जब आप शुगर या मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया इसे तेज़ाब में तब्दील करता है, जिससे दांत पर प्लेक बन जाता है और आखिरकार दांत में कीड़ा लगने लगता है। नंबर 2 है मसूड़ों की सूजश, जिसे कहते हैं गम इन्फ्लेमेशन। अगर दांतों की सफाई का सही ख्याल नहीं रखा जाए, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है जो दांत के दर्द का सबब बन सकता है। फिर है दांत का टूटना या चोट लगना। अगर दांत टूट जाए या चोट लग जाए तो दांत में दर्द पैदा हो सकता है। एक और वजह है हसास दांत, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं। कुछ लोगों के दांत बहुत ही हसास होते हैं। जब वो ठंडा या गर्म खाते हैं या पीते हैं तो इन्हें दांतों में दर्द महसूस होता है और हसासियत और सेंसिटिविटी बड़ी भी होती है। 5वीं वजह है दांतों का पीसना, जिसे कहते हैं टीथ ग्राइंडिंग। कुछ लोग नींद में या दिन के दौरान बेख्याली में अपने दांत पीसते रहते हैं, जिससे दांतों पर दबाव आता है और दर्द शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर के बारे में। दांत के दर्द से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रोज़ाना दांतों की सफाई करनी ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 बार सुबह और रात सोने से पहले दांतों को साफ करें। टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल करें जो दांतों को कीड़े से बचाने में मदद देता है। इसके अलावा फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, क्योंकि फल और सब्जियां खाना आपके लिए बहुत मुफीद है, जिससे दांतों पे कुदरती तौर पे सफाई होती है। सख्त चबाने वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे कि बर्फ़ या नट्स जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे मीठे मशरूबात और इस तरह की मीठी चीज़ें, क्योंकि ये दांतों के लिए नुकसानदेह होती हैं। डेंटिस्ट से बाकायदगी से मुआयना कराएं। हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि वो बर वक्त मसले को चेक कर सकें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो दांतों के दर्द में काफ़ी मुफीद हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेलाडोना 30 पावर में। ये उस वक्त फ़ायदा देती है जब दर्द अचानक शदीद हो, चेहरा सुर्ख हो जाए और दांत की सोजिश भी हो। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर है हीपर सर्फ 30 पावर में। ये इस वक्त इस्तेमाल होती है जब दर्द ठंडा पानी पीने से बढ़ जाए और दांतों की जड़ों में सूजिश हो। नंबर 3 कैमोमिला 30। ये बच्चों के दांत निकलने के दौरान के दर्द और बड़ों के लिए मुफीद है। जब दर्द की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो तो ये दवा 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार ली जा सकती है। चौथी अहम मेडिसिन है मर्कसोल 30 पावर में। अगर मसूड़ों से खून बहे, अगर मसूड़ों से खून आए, मुंह से बदबू हो, तो ये दवा काफ़ी हेल्प कर सकती है। और 5वीं अहम दवा ये प्लांटेगो 30 में। ये दांतों की हसासियत और शदीद दर्द को दूर करने में मुफीद है। ये 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर हम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा कैंट की डेंटल रेमेडी लोशन, आप इसको कॉटन में डालकर मुतासरा हिस्से पर रुई को थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर है कैंट पायरिया लोशन। ये पायरिया में मसूड़ों से खून आने में काफ़ी मुफीद है। इसका भी दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोशन मुतासरा जगह पर अप्लाई होता है। फिर है कैंट का ग्लाइकोमोल लोशन। इसके आप गरारे कर सकते हैं दिन में 2 मरतबा, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। व्यूअर्स, मजीद ये कि कैंट नंबर 26 ड्रॉप्स दांतों के दर्द के लिए काफ़ी मुफीद है। इसके 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम अद्वियात आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से तलब कर सकते हैं। अपनी अलामत के मुताबिक दवा का इंतखाब कीजिए या अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।